परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये लड़ाई उनकी भी है। अगर जब पहले पेपर लीक हुआ होता तभी सीबीआई जांच हो गई होती, तभी सीबीआई जांच की मांग और सरकार ने मान ली होती, तो आज दोबारा यहाँ पर धरना देने की जरूरत नहीं आती। तो ये लड़ाई हम सभी की उत्तराखंड के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को मिलकर हम सभी को लड़ना है और शासन और प्रशासन को करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो कोई भी विपदा पर अगर आएगी तो हमारे ऊपर आएगी। आप सभी लोग मजबूती के साथ यहाँ आइए और अपने साथियों से जो लोग आए थे आज नहीं आ पाए हैं, उनसे भी निवेदन करिए कि जितना समय आप निकाल सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना समय यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। उससे हमारे भाई भूपेंद्र कोरंगा का हौसला बढ़ेगा और उसके बाद जो भी लोग यहाँ पर अनशन में बैठेंगे उन सभी का हौसला बढ़ेगा। आपकी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए हम सभी लोगों का भी यहाँ पर हौसला अफजाई होगी और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने की हिम्मत हम सभी लोगों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कहने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो परीक्षार्थी जो है वो खुद अपने रोल नंबर के साथ अगर ज्ञापन भेजेगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा होगी कि ये बच्चों का ही सुझाव है। सीबीआई जांच कराने के संदर्भ में महोदय, मैं उत्तराखंड का एक युवा छात्र हूं एवं लगातार अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं व दे रहा हूं। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि 21 सितंबर 2025 को UKSSC द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई। महोदय, परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट के भीतर ही उक्त प्रश्न पत्र के 3 प्रश्न सोशल मीडिया में घूमने लगे। उससे पूर्व की राज्य में लगातार भर्ती घोटाले के मामले में एवं पेपर लीक के प्रकरण के मामले में सामने आए हैं, जिस कारण UKSSC वहां तैनात अधिकारी कर्मचारी व राज्य सरकार पर हम विश्वास खो चुके हैं। ऐसा राज्य के भीतर लाखों युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कि सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है। अतः प्रताड़ित छात्र होने के नाते मैं आपसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों एवं हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सभी दोषियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच व निर्देश दिए जाएं। साथ ही नई मांग करते हैं कि 21 सितंबर 2025 को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने, पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने के निर्देश राज्य सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र दिए जाएं। मैं आपके स्वस्थ स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं व देश के भविष्य में सही निर्णय लिए जाने की ऐसी आकांक्षा करता हूं। नाम सुमित तिवारी, उत्तराखंड का एक पीड़ित व प्रताड़ित छात्र, जिसको आज भी इंसाफ नहीं मिला और हमारी इसी सरकार ने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर वो रिव्यू पिटीशन डाल देंगे, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि हर मुद्दे हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। तो आज शाम को अंधेरा होते ही हम धरना स्थल पर 1 मोमबत्ती नन्ही कली के नाम की यहाँ पे जलाएंगे और आप सभी से निवेदन है कि आप अंधेरा होने तक रुकिएगा। अंधेरा होने के 10 मिनट बाद हम मोमबत्तियों को जलाकर ये पेड़ के पास है जो दीवारों में लगा देंगे। पीड़ित पक्ष है वो युवा है। क्यों? क्योंकि ये इस सरकार के कारण, जो भाजपा सरकार है, इन्होंने हमने नकल माफिया मिटा दिया, हमने ये वाह कर दिया, हमने वो कर दिया। ये आएंगे जिस समय चुनाव होंगे उस समय इनके मैनिफेस्टो आप देखोगे, ऐसा मैनिफेस्टो ये जनता के सामने रखते हैं, जनता कहेगी यही है सरकार। लेकिन जब धरातल पे बात आती है तो सरकार का कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ना उसने कोई चुनाव के मुद्दे के अलावा सरकार ने उत्तराखंड में ये 5 साल धामी सरकार को पूरे हो चुके हैं, 10 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन इन 10 सालों में जब से धामी सरकार आई है तब से जितना नकल माफिया को बढ़ावा मिला है उतना आज तक सरकार में कभी उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ कि नकल माफिया इतना भलने से पेपर लीक करवा रही है। बेखौफ क्या कहते हैं युवा पर नकल माफिया चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, जिससे बच्चों जो युवा तैयारी कर रहा है पहाड़ों से यहाँ आके जगह जगह से यहाँ किराए पे रहता है, अपनी पढ़ाई करता है, अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, उसका मनोबल टूट रहा है।
लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार होश में नहीं आ रही है। आज हम यहाँ सरकार को होश में लाने के लिए लाए हैं। आप सबको युवा जितने यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं शाम को पहुँचे, कैंडल मार्च करेंगे हम सब। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी से निवेदन है, सर यहाँ आए हैं, आप सभी आके एक बार माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के लिए सर आ जाएंगे। सर जो आपके बने हुए ज्ञापन हैं वो आप लोग सर के साथ, सर ये छात्र छात्रा जो अपने अपने व्यक्तिगत ज्ञापन दे रहे हैं, ये उनकी फोटो स्टेट है। सभी छात्र छात्रा अपने ज्ञापन दे दीजिए। और पुष्कर दानी वीक है, पुष्कर दानी वीक है। सर ये ज्ञापन है जो छात्र छात्राओं ने तैयार किए हैं। आपसे निवेदन है, ये सभी के अपने व्यक्तिगत 45 छात्र छात्राओं के ज्ञापन है, तो इन्हें आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ज्ञापन है, ये व्यक्तिगत, ये उन सभी परीक्षार्थियों ने लिखे हैं, जो प्रताड़ित हैं, और सबके अपने हस्ताक्षर हैं, सबकी अपनी राइटिंग है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चाहते हैं, सारे छात्र छात्रा चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस बात को सुने। पुष्कर दानी वीक है, पुष्कर दानी वीक है, पुष्कर दानी एक पाओ। सब लोग एक बार ज्ञापन देने के लिए आ जाएंगे। और इसके अलावा एक मिनट अभी एक ज्ञापन भी दे। पेपर चोर